जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जल्द ही एग्जाम होने वाला है और इसके लिए हमने मैथ्स का जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 6वां प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, जो डेली आपका मॉर्निंग में सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप यदि आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए शानदार क्वेश्चन है यहाँ के। पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को क्रम से 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से जो है 2, 3 और 6 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को यदि हम 42 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एग्जाम में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि भाई हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब विभाजित करने की बात करें तो 3, 4, 7 का हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, यानी 3 जो आपके 4 है और 7 है, इनका एलसीएम हो जाएगा 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 84। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, शेषफल 2 बचना चाहिए। जब 3 से भाग करे तो 2 शेषफल, 4 से भाग करे तो 3 शेषफल बचे, 7 से भाग करे तो 6 शेषफल बचे। जब भी ऐसी कंडीशन साथियों आपके पास आए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अंतर कितना रहा, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 अंतर आ रहा है, 4 में से यानी 1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या हो जाएगी, यानी नंबर आपकी जो संख्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी आपकी 84 में से आपको 1 माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पर 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 83 वो संख्या हो जाएगी, रियल संख्या। जब उस संख्या को आप 42 से डिवाइड करेंगे तो विभाजित किया जाए तो शेषफल आपसे पूछा है। ठीक है, रिमाइंडर आपसे पूछ लिया है, तो आर से हम रिमाइंडर बताएंगे। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 83 तो हमारी संख्या हो गई है। 83 को जब आप 42 से भाग दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, देखिए 42 दूनी तो होता है 84, यानी एक कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो 41 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए है भाई एक लाइक जरूर कर दे। ठीक है, और जो भी मेरे भाई या बहन चैनल पर नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए यदि यहाँ पर आप क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं भाई, बहुत अच्छा आपका मैथ होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछेगा। एक दो क्वेश्चन भले ही आपसे हार्ड पूछ ले, लेकिन आप जो है नॉर्मली क्वेश्चन कर पाओगे यदि उन पर भी आपने फोकस किया है। देखिए यहाँ पर कहा है 13 का वह न्यूनतम गुणक जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। देखिए यहाँ पर 2 शेष बचे, तो यहाँ पर ये संख्या आपकी दी गई, इसमें क्या करें आप, दो दो माइनस कर दे सभी ऑप्शन से। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन से करना बड़ा ही आसान होता है। तो यहाँ पर दो दो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आपके ऑप्शन बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2518 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा साथियों, 2518। और ये आ जाएगा आपका 840 आ जाएगा। और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका 2520। कितना आ जाएगा साथियों, 2520। और ये आ जाएगा आपका 838। देखिए अब सॉरी, अब देखिए यहाँ पर जब 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित कर, देखिए 6 को देख लीजिए। 6 से विभाजित कोई संख्या होगी तो यानी वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। तो देखिए 3 का रूल क्या कहता है भाई, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग करेगा 8, 1, 9, 9, 5, 14, 14, 2, 16, यानी 16 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। 8, 4, 12 ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 से कैंसिल हो रहा है। 5, 2, 7, 2, 9 ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 से विभाजित हो। 8, 3, 11, 11, 8, 19 ये भी नहीं होगा। अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 का तो यानी ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी भी हो सकता है। दो ऑप्शन आपके यहाँ पर फंस चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या रूल लेना पड़ेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। यदि 7 से 884 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो पूरा कैंसिल, किस बार कैंसिल हो, इसको डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 46, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 से देखेंगे, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 या 24 और 8 कम 8, 8 पंजे 40, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है साथियों। तो यहाँ पर देखिए 5 का रूल भी नहीं फॉलो हो रहा है भाई।
तो भाई अब तो हमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो भाई क्या करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम ले, ऑप्शन से भाई इसमें जा नहीं सकते क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके राइट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन से जाना भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या पता भाई आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, वो पैटर्न से करेंगे इसको। 4, 5 और 6 और 7 का और 8 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आसानी से आप ले सकते हो। 4, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 6, 8 का कितना हो जाएगा 24। तो 4, 6, 8 का 24 हो जाएगा और 24 पंजे 120 और 12 सत्ते 84, यानी एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 840। लेकिन यहाँ पर शेष फल बचता है 2, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 842 होना चाहिए। तो 13 से भी तो कैंसिल होना चाहिए वो ऑप्शन। ठीक है, तो भाई ऑप्शन, हाँ हमें ये बात तो भूल चुके हैं भाई, ये ऑप्शन से हो जाता 13 का गुणक होना चाहिए। तो 13 पंजे 65, 13 छः 78, तो 2 यानी 20 बच गए, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरे भाई इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन से हो जाता है, आसानी से हो जाता। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसका गुणक देख लीजिए। 840 में ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी 842 तो आपका नहीं होगा, यानी 840 में यदि आप 2 की गुणा कर दे और 2 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 0 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 1680 और 1682 ऑप्शन में भी नहीं है। तो भाई ये तो आपका नहीं बैठेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो हो गई गलत। तो यहाँ पर देखिए 840 की यदि हम 3 से गुणा कर दे और 2 को ऐड कर दे तो कितना, 3 जीरो और 3 चौके 12 और 1 3 अट्ठे 24, 1 25, 2520 में 2 ऐड करेगा तो 2520, 2522 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे भी मेरे भाई इसको इस तरीके से इसको सोल्व करना था, और ऑप्शन के माध्यम से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो उस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, समझ पाए होगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 800 रुपए की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर मोहन और इसको गोविंद को मिली राशि का हमें योग बताना है। किसका बताना है, मोहन और गोविंद का। तो मोहन और गोविंद का रेशो कितना, 5 और 3 8 है, तो यानी 8 का मल्टीपल होगा, तो 8 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी भाई। तो हम इससे ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आर से मान लेंगे रवि, एम से मोहन हो गया और जी से हो जाएगा गोविंद। तो इसका रेशो कितना है, 2:5:3। तो 5 3 8 2 10, यानी 80 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है मेरे भाई। ठीक है, 80 यूनिट की वैल्यू दी है 800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी मोहन और गोविंद की जो राशि थी उनका योग पूछा था, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपसे मेरे भाई पूछा है। क्या हमने कुछ गलती कर दी है क्या, भाई 8 यूनिट है ना, तो 8 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। कुछ गलती कर दी क्या, 5 2 7 7 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू 80, 10 यूनिट की वैल्यू 5 2 7 3 10, हाँ गलती हो गई भाई, 10 यूनिट हो रही साथियों। ठीक है, 10 यूनिट हो गई, थोड़ा बैक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 2 7 3 10 यूनिट हो रही है, थोड़ी गलती हो गई है। 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 800 रुपए दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगी 80 रुपए। तो यहाँ पर चाहिए हमें 5 और 3 8, यानी मोहन और गोविंद का योग पूछा है। तो यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 80, यह आपका आ जाएगा 640। ठीक है, तो 640 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई अपनी पूंजी क्रम से 3:2 के अनुपात में निवेश करती है, यदि कुल लाभ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यदि कुल लाभ 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको देखना है कि भाई एक्स ने कितनी पूंजी लगाई है और वाई ने कितनी पूंजी लगाई है। तो एक्स ने तो 3 यूनिट लगाई है और वाई ने लगाई है 2 यूनिट, तो टोटल जो है धन लगाया गया है 5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या दिया गया है, एक्स को कितना लाभ हुआ है भाई, 8550 का, हमारे अकॉर्डिंग कितना भाई, 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू जो है ये दी गई है 8550 रुपए। तो हमें टोटल धन निकाल ले भाई, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, TFTP का मतलब होगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा, 5 यूनिट।
तो 8500 जो 50 है आपका, देखिए मैं इसको आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको बहुत ही लेंथी पड़ता है वैसे तो ये, ठीक है, आसान तरीका बता रहा हूँ। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 0। तो ये आपका आ जाएगा भाई 2850 की गुणा कर देंगे 5 में, तो इतना टोटल धन हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है भाई, ये क्वेश्चन में कहा है कि भाई जो कुल लाभ होता है ना उसका 5% दान पात्र में जमा कर दिया है। तो ये जो वैल्यू है साथियों, ये वैल्यू जो 2850 मल्टीप्लाई 50 आया है, तो ये तो भाई 5% तो दान चला गया। तो यहाँ पर देखिए साथियों, टोटल प्रॉफिट था हमारा 100%। 100% में से हमने 5% दान कर दिया, तो हमारा बचा कितना, 95% बचा। तो ये जो 95% की वैल्यू है साथियों, तो 95% बराबर आया है 2850 गुणा 5। ठीक है, तो हमें चाहिए कुल लाभ, यानी हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2850 गुणा 5 बटे में 95 और गुणा कर देगा आप 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 पंजे तो हो गया 95, 19 से 5 बार चला जाएगा, 19 से कैंसिल करेंगे, 19 से कम 19, ठीक है, 19 से कम 19 और यहाँ पर देखिए कितना बच गया, 9, 19 पंजे 95, ठीक है, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 150 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 15,000 रुपए का। तो 15,000 रुपए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई। इसको यदि आप अन्य मेथड से करेंगे भाई लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आसान तरीका हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 क्रमागत संख्याएं दी गई है, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का एवरेज 6 है तो आठों संख्याओं का जोड़, यानी योग आपसे पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एवरेज कितना दिया है मेरे भाई, एवरेज दिया है यहाँ पर 6। देखिए जो दो संख्याओं का एवरेज है वही आठों संख्याओं का एवरेज यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो योग हो जाएगा, यानी आपका योग बराबर क्या हो जाएगा, तो ये योग बराबर होता है साथियों संख्या गुणा एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है आपकी, 8 संख्याएं है, एवरेज कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 48। ठीक है, ये तो आसान हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राजेश अपने वेतन का 35% मकान के किराए पर, 15% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। व्यय करने के बाद 4500 रुपए की बचत करता है। राजेश की कुल आय कितनी है, भाई राजेश की कुल आय यानी इनकम जो है साथियों, जो इनकम है वो मान लेते हैं हम 100% है भाई। अब इस 100% में से भाई क्या करना है, देखिए 35% तो उसने मकान के किराए पर खर्च कर दिया, प्लस 15% उसने कर दिया भोजन पर, प्लस 20% कर दिया उसने बच्चों की शिक्षा पर। टोटल उसने खर्चा कितना कर दिया, 20, 15, 20, 35 कितना, 50 और 20, 70। तो यहाँ पर बचत यानी उसकी सेविंग्स कितनी रही है साथियों, सेविंग्स रही है यहाँ पर, यानी बचत जो है उसकी कितनी रही है, तो 100% में से हम घटा देंगे 70%। तो उसकी जो बचत है वो आ गई 30%। और 30% की यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी है, 4500 रुपये। ठीक है, देखिए बचत कितनी हो रही है, 4500 रुपये। तो टोटल यानी आय आपसे पूछिए, यानी 100% उसकी आय थी, तो यहाँ पर निकाल सकते हो आप आसानी से, 4500 बटे 30 करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। देखिए जीरो से तो जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 से जाएगा 450, 150 बार, तो यहाँ पर जो इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 15,000 रुपये। तो ऑप्शन सी भाई इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल 10% के प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है और साथ ही वजन में 25% की चोरी करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए आसान सा तरीका होने वाला है इसका, एक साइड लिखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एक साइड लिखिए सेलिंग प्राइस यानी एसपी। देखिए यहाँ पर जब कोई दुकानदार है 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है साथियों, ये होता है 1/10। यानी उसने 10 का कोई सामान खरीदा था और उसको 1 के प्रॉफिट में 11 रुपए में बेच दिया। फिर उसने क्या किया भाई, 25% वजन में चोरी कर ली। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। देखिए हमने तो उससे दुकानदार से 4 यूनिट सामान मांगा था, लेकिन उसने 1 यूनिट कम करके दिया हमें। जो हम मांगते हैं उसको हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस की साइड में, और जो दुकानदार ने दिया है वो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस की साइड में।
अब करना क्या है, आपको करनी है गुणा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 10 या 30 और 11 चौक 44। अब देखिए 30 का कोई सामान है, 14 में वो हमको बेच रहा है, हमने यानी दुकानदार बेच रहा है। दुकानदार 30 का सामान 44 में बेच रहा है, यानी 14 का वो क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो प्रॉफिट 14 का तो ले रहा है, ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। हमें चाहिए उसका वास्तविक लाभ, वो भी क्या, प्रतिशत में। देखिए ऑप्शन प्रतिशत में दिए गए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, यानी 14 का आपका प्रॉफिट है, किस पर है, 30 पर है। गुणा करेंगे 100 से, जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 140/3। जैसे इसको कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12 और ये आ जाएगा 3 छः 18, 46 सही 2/3%। ये दुकानदार का टोटल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल आपका राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों बाद 1520 प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 1520 ये आपका क्या है साथियों, ये आपका है अमाउंट, जिसको बोलते हैं आप मिश्र धन। ठीक है, ये आपका क्या अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है साथियों, सभी को पता भी होना चाहिए, यानी एसआई बराबर एक फॉर्मूला होता है PRT/100। ये तो सभी को पता होगा। और यहाँ पर एक अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला होता है P प्लस के SI। ठीक है, यानी अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस मूलधन प्लस साधारण ब्याज। SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इसी से ये क्वेश्चन होने वाला है, तो हमें चाहिए SI। तो SI बराबर क्या हो जाए, अमाउंट हमारा 1520 है। देखिए यहाँ पर यदि हम SI निकालें तो SI बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट हमारा 1520 दिया। देखिए इस वाले फॉर्मूले में हमें रख देना है ये, यानी अमाउंट हमारा कितना है, 1520, और इसमें से यदि हम प्रिंसिपल यानी मूलधन को घटा दे तो SI मिल जाएगा। तो SI बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर P गुणा रेट कितनी है, 13% की रेट है, दर कितनी है, 4% की, और बटे में कर देंगे 100। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 100 की गुना इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1520, तो पहले ही था, और एक दो जीरो और माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 100p, और ये आ जाएगा 13 चौके 52, और ये आ जाएगा p। अब ये 100p इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 152p बराबर आपका आ जाएगा 15 और 000। 152 से 152 कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर आ जाएगा आपका 1000। तो जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ठीक है, 390 मीटर लंबे प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर खड़े लैंप पोस्ट को पार करने में 28 सेकेंड और 7 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 390 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं L, और इसको पार करने में लेती है 28 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है स्पीड के बराबर हम रख लेंगे स्पीड। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड तो भाई दोनों कंडीशन में रहने वाली है बराबर। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई यानी L लंबाई है ट्रेन की, इसको पार करती है 7 सेकेंड में। तो 7 से इसको कैंसिल कर देगा, 7 चौके 28, तो ये आ जाएगा 390 प्लस के L बराबर ये आ जाएगा आपका 4L। तो यहाँ पर 3L बराबर हो जाएगा 390, तो L की वैल्यू यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 130 मीटर। तो 130 मीटर यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु से 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विशेषज्ञ को तो हम मान लेंगे 7 यानी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क, देखिए आसान तरीका बताऊं आपको, 9 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 63 विशेषज्ञ,
प्लस के 9 पंजे 45, 45 आ जाएगा पर 600, पी से पर 600। यहाँ पर काम के बराबर काम हो जाएगा, यानी 12 चौक 48, यहाँ पर हो जाएगा 48 विशेषज्ञ। और यहाँ पर आ जाएगा 12 पंजे 60 और 12 कम 12 180 हो जाएगी पर 600। अब इसको कर लीजिए सोल्व। विशेषज्ञ विशेषज्ञ 48 इधर माइनस में करेंगे तो 13 में से 8 गए तो यहाँ पर बच जाएगा 5, और यहाँ पर बच गए 5, 5 में से 4 गए 1, यानी 15 तो विशेषज्ञ हो गए। और ये 45 इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, 35 बचेगा। ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा पर 600। तो 15 सत्ते कितने होते हैं साथियों? 105 होती, 135 होते हैं क्या? 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निन्ने 135। तो ये जाएगा 9 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा साथियों? ये जाएगा 9 बार। यहाँ पर जो विशेषज्ञ और प्रशिक्षु का रेशो आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क आप निकाल पाएंगे। टोटल वर्क यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। सबसे पहले टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका, तो 63 की 9 में मल्टीप्लाई करिए और प्लस के 45 गुणा 1। तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 9 तिये 27 के साथ 2, 9 छक 54 और 2 कितने हो गए? 56। 567 प्लस के 45, ये आ जाएगा टोटल वर्क। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 5 6 11 और 11 का 1 हासिल गया 1, 612 यहाँ पर टोटल वर्क हो गया। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है? 612 है। और 5 विशेषज्ञ यानी 5 निम 45 और प्लस के 6 प्रशिक्षु, तो 6 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 612/6 5 11 का 1 हासिल 1 51, 51 आ गया। तो देखिए 51 एकम 51 और 51 दूनी 102, तो ये 12 बार यानी ये जो काम करेंगे तो यहाँ पर लगा लेंगे 12 दिन लगा लेंगे। ठीक है, इनको लग जाएगा 12 दिन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका इसका सबसे आसान तरीका है करने का। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है साथियों, यहीं पर आपका जो है सेट खत्म होता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ही। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।